नमस्कार प्यारे दोस्तों। साकेत मंत्रा के यूट्यूब के चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के दौर में एक मन में बहुत भ्रांति पैदा हो गई है लोगों के बीच में, और ये ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है। वो सोचते हैं कि सुख सुविधा के रास्ते होकर गुजरता है, जबकि ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। सुख और सुविधा, मैं इस पे थोड़ा सा अपनी व्याख्या रखूँगा, लेकिन पहले एक हम कहानी को समझते हैं। एक राजा जिसके पास सुविधा की कोई किसी भी सामान की कमी नहीं है, उस राजा के शयन कक्ष जहाँ वो सोता है उसके सामने बहुत सारे सिपाही हैं, और वो सिपाही ऐसे हैं कि उस रूम में जहाँ वो सोता है वहाँ एक भी चींटी तक ना जा सके। इतनी कड़ी चौकसी हम कह सकते हैं, और इतनी कड़ी पहरेदारी है वहाँ पे। और राजा का कमरा, सोने का पलंग, और उस पे काफ़ी आलीशान, जिसको कहेंगे हम बहुत बढ़िया, उस पे बिछा हुआ सोने के लिए गद्दे। और ये सारी चीज़ें मैं व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ कि वो सोना चाहता है, परंतु वो जब सोने गया तो उसके मन में बहुत विचार आने लगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने लगी जो उसे सोने नहीं दे रही थी। तो अब मैं क्या कहूँ कि ये सुविधा जो उसके पास वस्तु के रूप में बहुत ज़्यादा उत्पन्न है और बहुत पहले से है, क्या उसे नींद का सुख दे सकता है? नहीं। फिर कुछ लोग ये सवाल करेंगे, तो इसका मतलब कि सुविधा का जरूरत नहीं है, आपने मोबाइल फोन क्यों लिया, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं इस पे भी आपको स्पष्टीकरण देता हूँ ताकि आप सच में सुख को पहचाने। इसमें मेरा कोई लोभ नहीं है। जैसे मोबाइल तो मैंने लिया है और मोबाइल से मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। मोबाइल एक सुविधा है, लेकिन अगर इसका ज्ञान मुझे न रहता तो सुख नहीं हो सकता था। सुविधा से सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ज्ञान से, पहला। दूसरा, अगर किसी भी वस्तु से बहुत ज़्यादा घनिष्ठता हो जाए, अटैचमेंट हो जाए, तो उससे सुख की प्राप्ति फिर नहीं होगी, वो सुविधा ही रह जाएगा। सुविधा और सुख दोनों दो पहलू हैं। सुविधा बाहर दिखता है, सुख भीतर है। और सुख के लिए सुविधा का होना या ना होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक सुविधा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ढेरों सुविधाएं हैं, वो सुखी भी हो सकता है और दुखी भी हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके पास सुविधा की कमी है, वो सुखी भी हो सकता है और दुखी भी हो सकता है। तो सुविधा और सुख दोनों अलग बात है। आज के समय में ये भ्रांति फैल गई है कि बहुत ज़्यादा मेरे पास अगर धन हो जाए, बहुत ज़्यादा वस्तुएं हो जाएं, तो हम कहेंगे कि सुख मुझे मिल जाएगा। माफ़ कीजिएगा, आपने सुविधा को बटोर रखा है, सुख थोड़ा दूर है। अभी सुख भीतर है, और उसके लिए आपको भीतर जीना पड़ेगा, क्योंकि जीवन तो भीतर से आ रहा है, बाहर से भीतर नहीं जा रहा है। भीतर से बाहर की ओर आ रहा है। ये ऊर्जा, ये जीवन, आपके अंदर का प्रकाश, ये सब भीतर से है। और ये जैसे जैसे सुख हो जाएगा, वैसे वैसे सुविधाएं की आवश्यकता कम पड़ने लगेंगी। हमारे सिर्फ गृहस्थ जीवन में हम रह रहे हैं, जहाँ पे परिवार है, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों की ज़रूरत है। अगर हम अपनी सुविधाओं को कम रखेंगे तो थोड़ा सा परेशानी कम होता है। ये हमारे बहुत ऋषियों ने भी पहले लिखा है। लेकिन ये भ्रांति मन में बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पैसे से सुविधा बढ़ सकती है, और ये मन भ्रमित कर देता है कि यही सुविधा सुख है। और कुछ दिन के बाद आप सोचिए, आपकी कार जो आपने 4 साल पहले खरीदी थी,
वो उस समय काफ़ी आपको अच्छा भीतर से आनंदित कर देता होगा। एक बढ़िया आपको लगता होगा कि वाह क्या मैंने कार खरीदा। आज वो कार जब आप दूसरे की कार देखते हैं तो लगता है बहुत पुराना हो गया, आउटडेटेड है। तो आपका मन उसी कार के प्रति दूसरे विचार दे रहा है, और वो सुख अब नहीं है। सही सुख वो था भी नहीं उस समय, वो सुविधा का एक विचार था जो हमारे मन में आया था। इसीलिए ये दोनों दो पहलू है। बहुत बहुत धन्यवाद।